Morning to all. जी सुनील जी, गुड मॉर्निंग। हम लोगों का नाम एक ही है। बनमारी पत्रकार जी, हम लोगों का काम एक ही है। मोहित जायसवाल जी जैन, और कैसे हैं? आइए चाय पीते हैं। अभी भी बारिश रुकी है। मैंने कहा खेलने से पहले कब चाय पी ली जाए, और आपसे दिन में टाइम नहीं मिल पाता है। बढ़िया चाय बनी। कैलाश शर्मा जी, वेरी गुड मॉर्निंग। उमेश वर्मा, विनोद शर्मा जी, सत्येंद्र द्विवेदी जी, धीरू भाई समाज सेवी। धीरू भाई, हम तो चाहते हैं कि हम लोगों के चेहरे की मुस्कान बने, पर यहां तो कोई स्वीकार करने को तैयार भी नहीं है। हम लोग साइबर पर, बहुत लोग साइबर अपराध के शिकार हो रहे थे। कोई डिजिटल अरेस्ट है, तो कोई जो है फर्जी तमाम वेबसाइट्स हैं। आप कुछ भी मंगाइए, पैसा जमा कराने को कहते हैं, साइबर अपराधी फिर ठग लेते हैं। पर कोई मुझे देखने वाला नहीं है। बहुत कड़ी मेहनत के बाद मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हो पाए, और सीमा हैदर के 1 लाख हो गए। तो अब लोग क्या देखना चाहते हैं मुझे खुद समझ में नहीं आता। नीरज पटेल जी, वेरी गुड मॉर्निंग। मुन्ना चौहान जी, सुबह सुबह इसलिए आना पड़ा। अंकित दुबे जी, इटावा में नहीं हूं, अगर कहते तो चलता। रवि राय जी, वेरी गुड मॉर्निंग। विनय पांडे, प्रणाम। नहीं, मैं तो मुस्कुराता रहता हूं, लेकिन मैं आपके चेहरे की मुस्कुराहट कैसे बनूं, ये समझ में नहीं आता है। रवि रंजन मिश्रा जी, वेरी गुड मॉर्निंग। मनमोहन निर्मोह यादव जी, वेरी गुड मॉर्निंग। और क्योंकि लोग इतना
समाज में हर व्यक्ति अपने हिसाब से जीना चाहता है, अपने हिसाब से करना चाहता है। पुनीत कुमार दीक्षित जी, सत्यम गुप्ता, शिवम वाजपेयी जी, जितेंद्र कुमार मिश्रा जी, अमित शर्मा, सभी को मेरी तरफ से सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। शिबू सिंह, श्रीकांत दुबे, पिंकू शुक्ला, इंदिरा बहादुर, जितेंद्र सिंह। हम वीआईपी कल्चर को पसंद नहीं करते, हम एक साधारण इंसान की तरह रहना चाहते हैं, जो सुखी हो, संपन्न हो, पर जिसमें पद और प्रतिष्ठा का गुरूर न हो। मैं सभी से कहता हूं कि आचार्य कृष्ण दुबे जी, थैंक यू। और मेरा एक ही शौक है, इसके लिए मैं ट्रॉल भी होता हूं। कई बार विभाग से बड़ी समस्याएं आई सोशल मीडिया की वजह से, क्योंकि कुछ सोशल मीडिया पॉलिसी वीडियो, मैं गाड़ी में जा रहा था मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, और प्रेस में वो वायरल कर दिया कि सीओ साहब का वीडियो वायरल हुआ, ये हुआ, फिर बहुत सारी आलोचनाएं झेलने पड़ी। तो ट्रोल हम भी होते हैं। अंकित गोस्वामी जी, हरीश चौधरी जी, सभी को बधाई। विष्णु स्वरूप वाजपेयी जी, नाथूराम नाइक जी, ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव जी, वाराणसी से हैं, कुवैत में काम करते हैं। कुवैत कैसे घूमा जा सकता है, जरा पूरा प्रोसेस बताइए। हिंदू मुकेश जाट, मैसेंजर में बताइए। नरेश ठाकर, एक्चुअली सुबह चाय के साथ जो है बात भी हो जाती है, चाय भी पी लेते हूँ, एक पंथ दो काज हो जाते हैं। और सुबह सुबह आप लोग भी जो है जग जाते हैं तो आपसे दुआ सलाम भी हो जाती है, सत श्री अकाल। गोविंद उपाध्याय जी, सौरभ पांडे, रामदास जी, शशांक शर्मा जी, सभी को मेरी तरफ से आगामी त्योहार रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। विशाल अवस्थी जी, मैं बहुत बढ़िया हूं, एकदम अच्छा हूं। आप कहां से हैं? संदीप यादव जी, नंबर मैसेंजर में भेज दूंगा। अच्छा शिबू सिंह, आप YouTube देखते हैं तो उसमें 40-45 कम रह गए हैं, थोड़ा सा प्रयास करके मेरा करवा दीजिए सब्सक्राइबर। आपके साथ एक चाय पक्की मैं पिलाऊंगा आपको, आप करवाइए तो। अंकित दुबे जी, कल फोन कर लेना, मैं रहूंगा। अंकित दुबे जी, आप मुझे फोन कर लेना, मैसेंजर पे नंबर भेज देता हूँ। धीरू भाई, जिंदगी में थोड़ा सा आपका बड़ा दिल है, दिल में बहुत लोग होंगे, बीच में कोई और होगा, साइड में कोई और होगा, कहीं दरवाजे में मुझे भी जगह दे दो। विशाल अवस्थी जी, जय वर्मा, सुरेंद्र प्रजापति, सभी को सुबह का नमस्कार। मिराज अहमद जी, अस्सलाम वालेकुम। पुनीत दीक्षित जी, विशाल मिश्रा जी, अमृत राज, नीरज अहमद, मोहन कुमार भारती, अरुण सिंह, अमृत राज, शिबू सिंह,
शिबू सिंह, कुछ मुझे भी टिप्स बताओ, मैं भी थोड़ा फेमस हो जाऊं। पिस्ता देव, सुधीर प्रताप पांडे, नंबर सेंड कर दे रहा हूं। मोहन कुमार भारती, ललित मोहन, ऋतुराज श्रीवास्तव, सोनू कुमार, मुदित, घनश्याम झा, संतोष मिश्रा, मौकिक बापी, धर्मेंद्र यादव, संदीप भारती, अनिरुद्ध मिश्रा जी, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, प्रिंस दुबे, दिवाकर सिंह, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, सुबह का प्रणाम। आप सबका अच्छा दिन बीते और आगे आने वाले भाई बहनों के पवित्र त्योहार रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आदित्य यादव, दर्शन सिंह, सूरज उपाध्याय, संदीप तिवारी, सूरज उपाध्याय जी, हम वीडियो बनाना जानते नहीं हैं, बस यही मेरे वीडियो है आपके सामने जो है। मुदित मुखबर जी, महामना मदन मोहन मालवीय की कर्म भूमि पर आने में मुझे बहुत अच्छा लगेगा और अगर आपसे मुलाकात हुई तो थोड़ी सी जो है आपस में गपशप परिचर्या भी वर्तमान हालात पे हो जाएगी। कुछ आप कहना, कुछ मैं कहूंगा, कुछ मेरी सुनना, कुछ मैं सुनूंगा, यूं ही करता जाएगा सफर। घनश्याम झा जी, विवेक, कामनी, आप सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप लोग सुबह आए, जितने भी जीवन के तनाव होते हैं वो आप लोगों से मिलकर, आप लोगों से हंस बोलकर दूर हो जाते हैं। क्योंकि जब कैरियर बनाने के लिए भी हम लोगों ने अपना कंफर्ट जोन, अपने माता पिता का दुलार प्यार छोड़ के बाहर शहर में पढ़ने आए, ग्रामीण पृष्ठभूमि थी। कैलाश शर्मा जी, तस्करों पर तो कुछ मिश्रा जी, हमें जोड़ना नहीं आता है, कैसे जोड़ें आप बताइए नहीं। उत्तम सिंह, आशीष, तो ग्रामीण पृष्ठभूमि थी, वहां इतनी सुविधाएं नहीं थी। माता पिता ने अपने सपनों को साकार करने के लिए, प्रेम पांडे जी, हाँ आपसे मुलाकात तो याद नहीं है, पर अयोध्या में ऑन ड्यूटी आपसे मुलाकात हुई होगी। खास अगर आप फोटो खींच मेरे साथ एक ले लेते सेल्फी और आज दे देते तो अच्छा लगता। हाँ मैं बना दूंगा, लेकिन पहले से भी मेरे कई वीडियो पड़े हुए हैं और बस जल्दी ही वहां उपाध्याय जी 20 तारीख के बाद जो है, सत्येंद्र कुमार यादव, घनश्याम झा, ललित मोहन, तो ग्रामीण पृष्ठभूमि थी, वहां इतने पढ़ाई के साधन नहीं थे, पर फिर भी मैं जिस स्कूल से पढ़ा हूं बहुत अच्छा स्कूल था उस समय अपने जमाने का। जो लोग इटावा और मैनपुरी के आसपास रहने वाले हैं वो जानते हैं कि हम लोग, मैंने जनता कॉलेज वकेवर से बीएससी किया। पढ़ने में तो मेरा एकेडमिक कैरियर रहा, बहुत अच्छा रहा।
हाई स्कूल भी मैंने जनता कॉलेज बकेवर से किया और जनपद में सेकंड स्थान था। फर्स्ट स्थान वाला भी मात्र 1 नंबर से आगे था। उसके बाद मैं कानपुर आया, क्राइस्ट से मैंने पीजी किया और फिर आगरा यूनिवर्सिटी से मैंने एमफिल किया। एमफिल में भी मेरा सेकंड स्थान था यूनिवर्सिटी में। फिर मैं इलाहाबाद आया और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने लॉ किया। बहुत बार असफल हुआ पर निराश नहीं हुआ। मुझे लगता था कि असफलता जो है वो कोई मंजिल नहीं है, एक सीढ़ी है। मैंने चींटियों से सीखा है अनुशासन में रहना और नदियों से सीखा है वो जुनून। कोई भी नदी जब अपने उद्गम स्थल से निकलती है, हिमालय से या किसी पहाड़ से, तो कलकल करती हुई अपनी मस्ती में बहती जाती है। वो किसी से नहीं पूछती है कि समुद्र कितनी दूर है। वो जो रास्ते में पड़ने वाले पत्थर हैं, वो रास्ते में पड़ने वाले जो पत्थर है जो उससे टकराते हैं, वही उसका सुर बनते हैं, वही संगीत बनते हैं। मुझे पता था कि दुनिया की कहानी परीक्षा के हथौड़ों से नहीं, व्यक्ति की प्रतिभा से गढ़ी जाती है। सुरेंद्र कुमार यादव जी, आपको सफलता के लिए हार्दिक बधाई। प्रयास आप करते रहिए, क्योंकि मैं मोहम्मद अली, मैं आज यहीं हूं। अगर आपका एड्रेस मिल जाता तो मैं आपसे मुलाकात कर लेता, आपके घर आकर। तो मुझे पता था कि असफलताओं से टूटना नहीं, बिखरना नहीं है। दुनिया की कोई भी परीक्षा, अपयश, असफलता जीवन से बड़ी नहीं होती है। इसी में कभी टूटा नहीं और मैंने अपने पुलिस में बहुत अच्छा कैरियर बनाया। बहुत खुश हूं, हर तरीके से जीवन को जीता हूं। आप जैसे लाखों मित्र हैं, हर शहर में 10-20 लोग जानने वाले हैं। कभी मुझे होटल में रुकने की आवश्यकता नहीं पड़ी, और अगर होटल में भी रुका तो मित्रों का ही है। कभी मैंने भोजन किसी ढाबे पे नहीं किया, घर पे ही किया, क्योंकि मैं अब धीरे धीरे, कुछ लोग मुझे इस सोशल मीडिया से मिले थे पर वो अब एफबी फ्रेंड से फैमिली फ्रेंड बन गए। अमन प्रजापति, जय हिंद। शिवदयाल, वेरी गुड मॉर्निंग। सूरज उपाध्याय, मैंने बताया नहीं, 20 तारीख के बाद जो है मैं पहुंचूंगा, रक्षाबंधन के बाद। तो इसलिए कभी हमने अपने व्यक्तित्व को कुंठित नहीं होने दिया, अपने व्यक्तित्व के विकास को रुकने नहीं दिया। प्रतापगढ़ में 22 तारीख, अच्छा आपका है प्रतापगढ़ में 25 को, ठीक है। ललित मोहन जी, आपको प्रणाम। और भगवान से भी बड़ा बताया गया है कि गुरु होता है। आप शिक्षक हैं और आप समाज को एक नई दिशा दे रहे हैं। एक आपसे अनुरोध यह है कि आजकल आने वाला समय साइबर अपराधियों का है, तो सभी विद्यार्थियों को 10 मिनट ये जरूर बताते रहें कि किसी तरह के साइबर क्राइम में न फंसे। पुलिस अधिकारियों की फोटो लगाकर, कल एक व्यक्ति मुझे बता रहा था, पढ़ा लिखा, कि वो वीडियो चैट कर रहे थे आपकी वर्दी में, तो वो वीडियो चैट नहीं करते हैं, वो आगे जो है कोई भी वीडियो चला देते हैं म्यूट करके, और पीछे जो है खुद रहते हैं। लगता है आपको कि हम वीडियो कॉल कर रहे हैं, पर वो वीडियो कॉल नहीं होती, वो फर्जी होती है। वो लैपटॉप पे वीडियो चला दी और आपको दिखाते रहते हैं
इस तरह के वो व्यवस्था किए हैं। कल 2-3 दिन पहले लखनऊ में एक महिला के साथ घटना हुई है, महिला डॉक्टर के साथ। उसको जज दिखा दिए, कई जज बैठे थे, कहा कि तुम्हारे खिलाफ ये पाया गया है, तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे पार्सल में जो है जा रहा था उसमें ड्रग्स वगैरह निकले हैं और तुम गिरफ्तार होगी। फिर उससे कहा कि चलो तुम पैसा इतना भेजो तो तुम्हें घर पे ही गिरफ्तार करेंगे। 3 दिन तक उससे 1 करोड़ से ज्यादा ले लिया। कई आजकल लोग गूगल से नंबर ढूंढते हैं तो वो लोग अपना फर्जी नंबर बना लेते हैं। किसी ने कामधेनु सरिया का बना लिया, तो किसी ने जो है सीमेंट का बना लिया, किसी ने जोमेटो, ओला, जितनी भी साइट है जिनको आप सर्च करते हैं वो सब फर्जी होती है। इसलिए कभी भी गूगल पर किसी का नंबर, किसी फर्म, कंपनी या कोई भी चीज जिससे आप कुछ खरीदना चाहते हैं उसका नंबर आप ले लीजिएगा। या पीजी हॉस्टल्स है या आपको होटल बुक करना है तो इस पे वो फर्जी ले लेते हैं और पैसा जमा करने के लिए कहते हैं और वो फर्जी उनके अकाउंट होते हैं। तो आप अकाउंट को जरूर चेक करो कि जो साइड है अकाउंट उसका है या किसी साइबर अपराधी का है। श्याम मीना जी, शिबू सिंह, सुरेंद्र कुमार यादव, थैंक यू। मेरा नेचर आपको अच्छा लगा तो ये मेरी सभी चौधरी जी, राम राम। ये मेरी एक्चुअली एक अपनी इच्छा है कि मैं सभी से कहता हूं कि अगर पंडित जी सत्यनारायण की व्रत की कथा कह रहे हैं तो वो भी उसमें ही थोड़ा साइबर के बारे में बता दें। जो कथावाचक हैं बड़े बड़े, उनसे हम लोग पहुंच नहीं पाते हैं, मतलब निवेदन करते कि वो भी 2 शब्द साइबर के बारे में, ताकि लोग जो है इसके शिकार ना हो। कोई भी चीज आप सर्च करते हैं, आपको होटल बुक करना है या कोई भी सामान खरीदना है तो उसकी 90% जो साइट्स हैं, वो जो उसकी वेबसाइट्स हैं, कस्टमर केयर नंबर्स हैं, वो फर्जी हैं, उन लोगों के डाले हुए हैं। इससे आप होशियार रहने की जरूरत। किसी पुलिस अधिकारी की फोटो लगा हुआ अगर आपके पास व्हाट्सएप कॉल आता है तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं। वो साइबर अपराधी जो है पुलिस अधिकारियों की फोटो अपलोड करके यूज करते हैं। अनिल मनी त्रिपाठी जी प्रणाम, प्रमोद कुमार जी वेरी गुड मॉर्निंग, और मलिक आजाद सिंह आपको भी, रश्मि भटनागर जी वेरी गुड मॉर्निंग। तो जब हम लोग +2 से निकल के आए तो घर के लोग बहुत चिंतित थे कि नए शहर में लड़का जा रहा है, कहीं बिगड़ ना जाए। पर हमने कभी माँ बाप के अरमानों को बिखरने नहीं दिया। असफलताओं को हमने हंस के लिया। मुझे लगने लगा बाद में कि जो असफलताएं होती, कठिनाइयां होती हैं, वो चाय में मलाई की तरह है। मैं इनको निकालता था, किनारे पर चिपका देता था और जिंदगी अपने हिसाब से जीने लगा। आज भी थैंक यू रश्मि जी, कैलाश शर्मा जी वेरी गुड मॉर्निंग। तो कठिनाइयों से कभी घबराना नहीं चाहिए। और कैरियर में जो लोग भी बाहर आ रहे हैं उनको अपने ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके माता पिता ने उनको बाहर पढ़ने के लिए भेजा है। उनके सपनों को साकार करने के लिए कभी भी समय खराब मत करना। कभी कभी हम लोग जाते हैं कहीं भी सुबह मॉर्निंग वॉक में तो देखते हैं कि या किसी पार्क वार्क में बहुत सारे लड़के लड़कियां वहां बेंचों पर बैठे रहते हैं, उनकी बस्ते बगल में रहते हैं। मैं प्रयागराज में, मेरी जन्मभूमि तो नहीं रही, मैं जनपद इटावा में एक बीहड़ में गांव पड़ता है, मेरा पुलिस स्टेशन बकेवर है। तो वहां मेरी जन्मभूमि थी, पर मैं पढ़ाई में बाहर निकला और फिर एक लंबा सफर तय करते हुए विभिन्न शहरों में और मैंने
स्थायी निवास प्रयागराज बनाया। मेरे फादर की इच्छा थी कि वो प्रयागराज में ऐसी जगह रहे जहां सुबह घूमने के लिए कोई पार्क हो और गंगा का तट हो। तो प्रयागराज में जो मेरा मकान है वो वॉकिंग डिस्टेंस पर है कंपनी बाग, और वहां से थोड़ी सी दूर पर संगम है। तो संगम और कंपनी बाग दोनों ही चीजें हो गई। बीरभानु यादव जी नमस्कार। और उसके बाद कभी भी मैंने देखा कुछ लोग, मैंने अपनी पुलिस सेवा में 300 से ज्यादा लड़के लड़कियों को जो घर से भटक के किसी तरीके से रूठ के चले गए थे। मुझे याद है कि मैं बनारस में था, सहसेपुर गांव एक पड़ता है, वहां से एक व्यक्ति 15 साल की उम्र में हाई स्कूल में नंबर कमाने से पिता ने डांटा था, चले गए थे। मैंने 42 साल बाद उनको खोजा, अजमेर राजस्थान से उनको खोज के लाया, जो अपना गांव ही नहीं पहचान पा रहे थे। बहुत लोग जो वहां के रहने वाले हैं उनको याद होगा, जो पूर्व मंत्री जी का स्कूल है उसी के पास के वो रहने वाले थे। और जो पूर्व मंत्री जी के स्कूल को देख के ही जो है वो जो वहां बगल में प्राइमरी स्कूल था वो बड़ा, उसके बगल में बड़ा स्कूल मंत्री जी का बन गया है, तो पहचान ही नहीं पा रहे थे। लेकिन प्राइमरी स्कूल उनको याद था जहां कम नंबर आने की वजह से वो डांटे गए थे। तो मुझे याद है कई वहीं के गांव की 2 लड़कियां फिल्मी हीरोइन बनने के कारण ट्रेन में चली गई थी। मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव था, मैंने सोशल मीडिया पर उनकी फोटो डाली। भुसावल पर लोगों ने जो है उसी डिब्बे में बैठे लोग मेरी फोटो से मतलब मेरी पोस्ट को पढ़ रहे थे, और उन्होंने देखा कि 2 लड़कियां उसी डिब्बे में उतार दिया, भुसावल पुलिस के हवाले कर दी। तो इस तरह से समाज सेवा का जो है उत्साह रहता है। हर 3 मिनट में भारत में एक व्यक्ति आत्महत्या करता है। मैं अक्सर उनसे यही कहता हूं कि कभी असफलताओं से बिखरे नहीं, क्योंकि असफलताएं स्थायी नहीं होती हैं। दुनिया परीक्षा के हथौड़ों से नहीं, प्रतिभा के हथौड़े से गढ़ी जाती है। चंद्रभूषण गोस्वामी, आपको नमस्कार। मैं आपको अक्सर देखता रहता हूं, आपकी पोस्ट मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। काश एक दिन आपके साथ भी उस गपशप, कुछ बातें हों, कुछ आपकी सुने, कुछ अपनी कहें। तो यही जिंदगी का सफरनामा है। लोगों का प्यार मिला, इतना मिला कि अभी मुझसे किसी ने कहा कि अब भैया इंस्टा पे नहीं है, मैं आपको देख नहीं पाता हूं। मैंने इंस्टा बना तो रखा था लेकिन एक्टिव नहीं था। 500 के करीब उसमें लोग जुड़े हुए थे। मैं सक्रिय हुआ 2-4 दिन में, आज आप लोगों के प्यार से 40,000 की संख्या पहुंच गई है 1 हफ्ते में। जब फेसबुक पे मेरे 2,83,000 फॉलोअर्स हो गए तो मैंने पेज बनाया, तब मुझे पता नहीं था। पेज पे भी आज आप लोगों के सहयोग से 1.25 लाख के करीब ऊपर निकल गए। पर मेरा जो सोशल मीडिया पर उद्देश्य रहता है वो आपको जागरूक करना है, आपको मोटिवेट करना है, और आपसे आपके गम को, आपके दुख को मैं चाहता हूं मैं ले लूं। आपसे कुछ मांगता नहीं हूं, आपसे कुछ कहता नहीं हूं। मेरा कभी कोई जो है, मैंने संगठन नहीं बनाया, न ही मैंने किसी किडनी लीवर के लिए किसी से चंदा मांगा।
अगर बहुत ज्यादा मैं किसी का जो है मेरे ऊपर एहसान है तो एक कप चाय का है, और अगर किसी के घर गया तो अगर खाने का टाइम होता तो मैंने खाना भी अगर उन्होंने रिक्वेस्ट किया, लेकिन मैं अक्सर जब भी बाहर जाता हूं तो कोशिश करता हूं कि मैं किसी होटल में ही रुकूं ताकि दूसरे कोई असुविधा न हो, लेकिन मिलने जरूर जाता हूं। प्रत्येक चीज में अपना अपडेट हमेशा डाल देता हूं। मैं अगर ट्रेन से सफर करता हूं तो मैं बता देता हूं कि मैं इस ट्रेन से गोरखपुर से इलाहाबाद प्रयागराज जा रहा हूं। किसी को सीट नहीं होती तो मैं कहता हूं मेरे पे आ जाओ, इसलिए कि रात का सफर है, गप्पों में कट जाएगा। अब मुझे नहीं पता, ट्रोल में भी होता हूं, आलोचनाएं मुझे भी सुननी पड़ती हैं, लेकिन मैं किसी विवादास्पद किसी भी चीज पर न कभी बोलता हूं, न कभी मैं जात धर्म अमीरी गरीबी से कभी जुड़ता हूं। अरुण यादव जी जय हिंद, जगत बंसाला जय हिंद। अपना सफर अपनी मस्ती रहती है, कभी कोई पद प्रतिष्ठा नहीं है, कभी भी कुछ भी। थोड़ा सा आचरण नियमावली का पालन करते हुए जीवन चल रहा है। फिर साइबर क्राइम आया, मैंने साइबर क्राइम पे बहुत लोगों को जागरूक किया। आज भी मेरे YouTube पर 60 वीडियो साइबर अपराध कैसे होता है, शिकायत कहां करें, अगर आपके साथ अपराध हो गया तो पैसा कैसे वापस लें। देखिए, जो आपने लिखा है भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार किसी विभाग का नहीं है कि आप बदायूं जिले की बात कर रही हो। भ्रष्टाचार तो जो है समाज से शुरू होता है, और भ्रष्टाचार पर मुझे बोलना नहीं चाहिए, पर मैं कहता हूं कि भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार हम ही हैं। हम अपने भाई को फंसाने के लिए, अगर हमारे घर में कोई बहू सुसाइड कर लेती है तो हमें भ्रष्टाचार लगता है, हमको लगता है कि सुसाइड बहू ने किया है, दहेज हत्या में पूरा परिवार जा रहा है। पर जब हमारी लड़की कहीं सुसाइड करती है तो मुझे लगता है कि मैं पूरे गांव को जेल भेज दूं, उस थाने को भी जेल भेज दूं, तब मुझे भ्रष्टाचार लगता है। तो ये हमारी मानसिकता है भ्रष्टाचार पे। हम दुधारी तलवार पर खड़े हैं। हमको नगर निगम में हाउस टैक्स कम कराना है तो हम पैसा देते हैं, जलकल कम कराना तो हम पैसे देते हैं, टोल प्लाजा पर जो है हम सोचते हैं कि हमको सड़कें तो अच्छी मिले पर हमको टोल न देना पड़े। बिजली के मीटर में मीटर रीडिंग कम कराने, मीटर की क्षमता कम करने के लिए हम पैसे देते हैं। सारे शॉर्टकट, यहां तक मैंने देखा है कि अयोध्या में कई घटनाएं हुई जहां लोगों ने दर्शन के नाम पर पैसा देना शुरू कर दिया, तो पैसा लेने भी शुरू हो गए वहां के जो भी लोग थे, कुछ उसमें पुलिस के लोग भी मिले, और फिर धीरे धीरे वो जो थोड़ी सी जो VIP व्यवस्था थी कभी मिल जाती थी हम लोगों को, वो खत्म हो गई वहां। तो भ्रष्टाचार के लिए हम भाषण तो बहुत देते हैं, लेकिन खुद को जो है कभी नहीं संभाल पाते। हम हेलमेट नहीं लगाएंगे, लेकिन ट्रैफिक में खड़ा हुआ सिपाही अगर आपसे पैसे ले लेगा या आप उसको पैसे दे देंगे तो आप उसको भ्रष्टाचार बताएंगे, लेकिन हेलमेट अगर लगा दीजिए तो पैसे क्यों लेगा। नहीं, मैं जगत जी किसी एक विशेष विभाग की बात ही नहीं कर रहा हूं। विभाग में जो लोग आ रहे हैं, आप ये सोचिए कि वो लोग जो है, कोई कुम्हार तो उनको बना नहीं रहा है, ना कोई फैक्ट्री बना रही है, समाज से तो आ रहे हैं। समाज में आपको हर तरीके से लोग मिल रहे हैं, तो भ्रष्टाचार शुरू वहीं से तो होता है जहां से आप गलती करते हैं। आप किसी को जेल भिजवाने के लिए पैसा देते हैं, फर्जी FIR लिखाते हैं, फर्जी मुकदमे कायम करते हैं, भाइयों के बंटवारा आप कानून में नहीं करेंगे, दूसरे की हड़पने की कोशिश करेंगे,
घर में गैराज नहीं बनाएंगे, सड़क जो है सड़क जाम करने की कोशिश करेंगे। गाड़ी आप कहाँ लगाएंगे? आप दिल्ली चले जाइए, प्रयागराज, गोरखपुर, बनारस चले जाइए, आपको गली खाली नहीं मिलेगी। रात को आपको गली में निकलने को नहीं मिलेगा। गली निकलने के लिए होती है, सड़क निकलने के लिए होती है। आप उसमें ठेला लगा देते हैं, सब्जी वाला उसमें बिछा देता है। चाहे जितना अच्छा जो है, अभी अयोध्या में जो है जो बहुत भव्य लाइटें लगाई गई थी, कुछ लोग रात को लाइट ही चुरा ले गए। तो सार्वजनिक चीज को जो है हम अपना नहीं समझते हैं। नहर पर सड़क बनाई जाती है, हम उसको खोद के पाइप लगा देते हैं नहर में। तो व्यक्ति अपने हिसाब से सोचने को नहीं है, वो केवल आलोचना करने को, कुतर्क करने को तैयार है। चाहे जितनी सुंदर सड़क बनवाइए गांव के बाहर, शाम को लोग जो है लोटा लेके उसमें चले जाते हैं। हम लोग मजाक करते थे कि जब ऊपर से हम कहीं एयर मार्ग से सफर करते हैं, तो जब हमारा हवाई जहाज नीचे उतरने लगता है तो मैं देखता हूं कि सड़क के किनारे लोग लोटा लेके बैठे हुए हैं, तो मैं समझ जाता हूं भारत आ गया। तो यहां सबसे बड़ी समस्या है कि यहां लोगों को बताना पड़ता है कि साहब यहां पेशाब न करें। चौराहे पर आप देख लीजिएगा, लाल बत्ती है, लोग खड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं। अब इस देश में एक नई समस्या पैदा हो गई है जिससे हम लोग लगातार जूझ रहे हैं, और वो समस्या ई रिक्शा है। ई रिक्शा किस साइड से निकल जाए, कब निकल जाए, कब आपके आगे आ जाए, कब आपके बगल में आ जाए। आप खुद को दूसरे को बचाते बचाते खुद ही आप ड्राइवर हो जाएंगे। हम गाड़ी चलाते हैं तो हम देखते हैं कि ई रिक्शा जो है, अगर हम जरा सा धीमे गाड़ी चला रहे हैं तो ई रिक्शा आगे आ जा रहा है, बगल से आ जा रहा है। जहां भी जो है चौराहा है, जहां गाड़ी मुड़ती है, वहां भी ई रिक्शा पहले से लगे हुए हैं, एक लगा हुआ, उसके आगे एक लगा हुआ। कुछ ऐसे लगते लगते वहां तक पहुंच जाते हैं कि जहां तक समझ में नहीं आता हम निकले कहां से। लग रहा है कि अगला आने वाले 10 साल साइबर अपराधियों को और ई रिक्शा का ही होगा। तो हम इसमें कभी चर्चा ही नहीं करते हैं कि सड़कें जो सरकार विकास करती है, पैसा लगाती है, तो सड़कें लोटा लेके बैठने के लिए नहीं है, सफाई के लिए है। आप घर में एक बाथरूम बना सकते हैं, एक लैट्रिन बना सकते हैं, क्यों नहीं बनाते हैं आप गैराज क्यों नहीं बनाते हैं शहर में? जितने आप बड़े डॉक्टर्स देख लीजिए, जितने बड़े स्कूल देख लीजिएगा, सब में कहीं आपको पार्किंग दिखाई पड़ती है। जब नक्शा पास करा दें तो जिसमें पार्किंग दिखा देते हैं उसमें बाद में जो है मेडिकल स्टोर खोल देते हैं। आप बिल्डिंग बनाते हैं उसमें आप कोचिंग खोल देते हैं नीचे बेसमेंट में। तो भ्रष्टाचार की बात किससे लोग करते हैं ये समझ में नहीं आता। विभाग से करते हैं या स्वयं से करते हैं? भ्रष्टाचार तभी शुरू होता है जब आप कानून का उल्लंघन करते हैं। तो भ्रष्टाचार के लिए हम जिम्मेदार हैं। हम ट्रेन में जब चढ़ते हैं तो धक्का मुक्की करते हैं, हमारे पास टिकट नहीं होता फिर भी हम बैठ जाते हैं और टीटी को कोशिश करते हैं पैसा दें। हम ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं पर ट्रैफिक पुलिस को हम पैसा देने के लिए तैयार रहते हैं। बिजली विभाग वाले कहते हैं मीटर की रीडिंग कम कर दो, हम तुम्हें पैसा दे देंगे। सुविधाएं आप सारी चाहते हैं, कूड़ादान बनवाना नहीं चाहते हैं, नगर निगम के भरोसे रहते हैं, पर फिर भी नगर निगम को टैक्स देने में आप कोताही नहीं बरतते। एक होटल में आप 1000 रुपए में जो है बर्गर पिज्जा में खर्च कर देते हैं, लेकिन 1000 नगर निगम का जो है आपको टैक्स देने में दिक्कत होती है। टोल टैक्स देने में आपको कोशिश करते हैं कि बच जाए। कई लोग तो टोल टैक्स पे पहुंच के मेरे मित्र फोन करते हैं, भैया टोल प्लाजा वाले को बोल दो। मैं बोलता भी हूं, क्या करता हूं। तो हमें आपके हिसाब से जीना पड़ेगा। नहीं, लोग अभी हमारे किसी फॉलोअर्स ने सौरभ कुमार जी लिख रहे हैं कि सब जगह रिश्वत चल रही। रिश्वत नहीं चल रही है, रिश्वत हम दे रहे हैं। कोई आपके घर आके रिश्वत नहीं दे रहा। हम गलत काम करने के लिए, हम शॉर्टकट करने के लिए हजारों लोग देखिए इतना समझाने के बावजूद ही जो है अभी भी घूम रहे हैं कि कहीं पैसा लेके नौकरी मिल जाए। सिपाही का एग्जाम आने वाला, कह रहे भैया कुंठित हो गए हैं लोग, दूसरे को भी कुंठित करना चाहते हैं। मुझे कई लोग मिले जिन्होंने कहा अरे सर इसमें तो पेपर लीक होता है, इसमें तो जो है बेईमानी होती है, सब होती है। वो खुद नहीं पढ़ेंगे, दूसरे को भ्रमित कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है मुझे जितने लोग मिले, पढ़े लिखे लोग मिले, उनकी भी समझ में नहीं आता कि पैसा देके नौकरी कैसे खरीदी जा सकती है। तो सौरभ जी रिश्वत जो है, इसको आप रिश्वत कहिए, भ्रष्टाचार कहिए, लेकिन ये आचरण समाज का। अगर समाज बदल जाएगा, समाज गलत काम नहीं करेगा, रिश्वत अपने आप खत्म हो जाएगी। आप रजिस्ट्री कराने जाते हैं, स्टाम्प की चोरी कौन करता है? भाई
अगर रजिस्ट्री में आपने देखा है, सौरभ कुमार जी तैयारी करके आप दीजिए, आशीर्वाद से जो है भाग्य आपका और मेरा, हम लोगों का आशीर्वाद आपके साथ है, पर तैयारी भी पूरी होनी चाहिए। पंडित विनोद शर्मा जी, विष्णु मिश्रा जी, तो भ्रष्टाचार की जब कोई बात करता है तो वो ये नहीं सोचता है कि जब भी जो है बच्चा पैदा होता है सबसे पहले नर्स लेके उसको 100 रुपए आप क्यों देते हैं कि भैया बच्चा हुआ है, लड़का हुआ है, लड़की को नहीं देंगे। आप बताइए, जिस घर में भगवान समृद्धि भेजता है, सुख शांति भेजता है, उस घर में लड़की भेजता है, पर लेकिन आप लड़का होने पर 100 रुपए नर्स को देते हैं, लड़की होने पर उसे 50 रुपए भी नहीं देते हैं। क्यों? जमीन लिखाने जाते हैं, स्टाम्प, जमीन में अगर स्टाम्प 1 लाख का है तो आप सर्किल रेट पर 50,000 ही पेमेंट करते हैं। क्यों? बिजली का बिल कम कौन कराता है? ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन में ट्रैफिक पुलिस को रिश्वत कौन देता है? आप अपना हाउस टैक्स कम करने के लिए, वाटर टैक्स करने के लिए रिश्वत देते हैं कि नहीं देते हैं? तो रिश्वत के लिए कौन जिम्मेदार है, लेने वाला या देने वाला? लेकिन ये कोई सुनना नहीं चाहता है। सड़क के बाहर गाड़ी खड़ी कर देंगे, रोड ब्लॉक कर देंगे, ठेला लगा लेंगे, हटाओगे तो कहेंगे गरीब है। सब्जी मंडी जो है, कल मैं निकल रहा था कुंभ क्षेत्र से, सब्जी मंडी रोड पे लगी हुई थी। मैंने पूछा एक पुलिस वाले से, भैया कि इलाहाबाद यातायात पुलिस क्या कर रही है? उन्होंने कहा सर ये सब्जी हटाएंगे तो हंगामा होगा, कि बोले गरीब आदमी है, आप गरीबों को उजाड़ रहे हैं। सड़क पर मकान बना रहे हैं, तोड़ देते हैं तो कहते हैं कि हमारा मकान तोड़ रहे हैं, मैं 10 साल से रह रहा था, 20 साल से रह रहा था। आप सड़क की सरकारी जगह में क्यों रह रहे हैं? नजुल की भूमि आप खरीद लेते हैं, मकान बनवाते हैं, फिर कहते हैं कि सरकार तोड़ रही है। थाने के लिए जगह नहीं है, सरकारी आवासों के लिए जगह नहीं है, पुलिस में कमिश्नरेट प्रणाली बन गई है, अधिकारी बैठने के लिए जगह नहीं है, इसलिए कि नजुल की भूमि पर सारे मकान बने हुए हैं, आपने पहले से ही बना दिए। अब तोड़ेंगे तो कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा। रिश्वत कौन दे रहा है? गंगा के कछार में आप बस रहे हैं, मकान आप गंगा में बना रहे हैं, बाढ़ में जो है आप चिल्ला रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। भाई गंगा बढ़ेगी तो गंगा है, मां गंगा है, उसका स्वरूप विस्तार है, तो उसमें आप क्यों बना रहे हैं मकान जहां तक गंगा का पानी आता है? और आप जानते हैं हर साल बाढ़ आती है, फिर भी आप खड़े हो जा रहे हैं। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? वीजा बनवाने के लिए आप रिश्वत देते हैं, लाइसेंस बनवाने के लिए आप रिश्वत देते हैं, हर जगह तो आप सुविधा शुल्क खुद दे रहे हैं, इसलिए कि आप शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं। मैं तो इससे परेशान हो गया हूं कि भैया कुछ ले दे के नौकरी मिल जाए। क्यों? नौकरी भाई प्रतिभा से मिलती है कि पैसे से मिलती है? शादी के लिए अगर सरकारी नौकरी न हो, शादी न हो, मुझे लगता है हम लोग तो जब तक सरकारी नौकरी नहीं पा गए थे, कोई आता ही नहीं था, लड़की वाले बाहर से ही लौट जाते थे, कहते थे भैया लड़का कहाँ है? बोले पढ़ रहा है। बोले तो प्रणाम। जब नौकरी लग गई तो लोग आने लगे। शादी भी मेरे गुणों से नहीं होती है, शादी भी इस वजह से होती है कि शादी में लड़के के यहाँ मकान कितना है, कच्चा है, पक्का है, भैंसें कितनी है। मेरे गांव में जो है, जो शादी वाले आते थे, जब कोई लड़की वाले किसी लड़के के यहाँ शादी करने, तो सारे गांव की भैंसें उसके घर में बांध दी जाती थी, सारे रजाई गद्दा वहां रख दिए जाते थे। और जब वो देखता था कि इसके यहाँ तो बहुत सारी भैंसें हैं और जानवर हैं, और उसके बाद जो है ट्रैक्टर खड़ा कर दिया जाता था, बंदूक बाहर रख दी जाती थी। जब शादी वाले कर देते लोग अपना अपना ले जाते थे। तो जब शादियां बंदूक देख के होगी, ट्रैक्टर देख के होगी, मकान देख के होगी, तो क्या होगा? तो कभी आपने इस चीज पर चर्चा की है? शायद कभी नहीं की है। खैर चलिए, बहुत हो गया। इस तरह के टॉपिक्स पर मैं कभी बोलता नहीं हूं, पर आपने छेड़ दिया तो फिर मुझे बोलना पड़ा। लेकिन फिर भी आप ये सोचिए कि भ्रष्टाचार और रिश्वत कहां से शुरू हुई। जिस दिन आप पैदा हुए थे, नर्स ने 100 रुपए लिए थे कि नहीं लिए थे? लड़की पैदा होने पर नहीं लोग दे देते हैं। कहते हैं सब कि नारी मात्र शक्ति है, नारी लक्ष्मी है, लेकिन कौन खुश होता है लड़कियां होने पर? आप किसी की भी जमीन खरीद लेते हैं, चाहे उसका बंटवारा हो ना हो, 4 भाइयों की जमीन एक भाई साहब ने खरीद ली, बिना बंटवारे के आप जमीन खरीदते हैं, फिर जिंदगी भर आप रिश्वत देते हैं। गंगा में आप मकान बनवा लेंगे, गंगा कछार में, जमुना कछार में, जहां नदियों की बाढ़ आती है, सरकारी जमीन होती है, और जब बाढ़ आएगी तो आप चिल्लाएंगे कि सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही है। टोल टैक्स बचाने के लिए, स्टाम्प चोरी करने के लिए, नगर निगम का टैक्स बचाने के लिए, बिजली चोरी करने के लिए, यातायात के लिए, कहां नहीं आप रिश्वत देते हैं?
चलिए कोई बात नहीं, चलता है, चलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।